जिन्होंने एक पुत्र से किया हुआ तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी पैदा हुए थे, उन्हीं के उन्हीं की समाधि स्थल है। अच्छा, रामायण में और भागवत में ये जो आमोद वन के नाम से था, धर्म वन प्रत्येक गाँव लोगों को नहीं है। हेलो, हाँ बेटा, हो गया काम, हो गया, ले लिया ले लिया। बालू खंड पे आप लोग की जो कार्यवाही किया है इसको क्या? जनपद अयोध्या तहसील सदर में बेगमगंज माझा में नदी तल पर एक हमारे विभाग की तरफ से बालू का खनन पट्टा हुआ था, जो एक 1.214 हेक्टेयर का था। उसमें निरंतर शिकायत मिल रही थी, उसके द्वारा जो है बिना रॉयल्टी की गाड़ियां निकाली जा रही हैं, जिसके क्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, मैं, सीओ साहब और थाने की पुलिस के साथ जो है कि हम लोगों ने छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग 67 ट्रकें और जेसीबी पोकलैंड पकड़ी गई हैं, जिनको थाने में सीज कराया गया। जब पैमाइश की गई तो उसके द्वारा 15,000 क्यूबिक मीटर का खनन किया गया था, लेकिन रॉयल्टी केवल 2250 की काटी गई थी, क्योंकि उसके द्वारा लगभग 12,000 घन मीटर की रॉयल्टी नहीं काटी गई और गाड़ियों का अवैध परिवहन कराया जा रहा था, जिसके क्रम में पट्टेधारक के विरुद्ध जो है थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और वाहनों को सीज कराया गया है।
तहसील सदर का एक क्षेत्र है दिलासीगंज महबूबगंज। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में एक पट्टा दिया गया था। पट्टे धारक का नाम खनन अधिकारी से बात करने पर पता चला उसका नाम साहबदीन है और वहाँ पर कुछ खनन का कार्य चल रहा था। और चूंकि जैसा सभी लोगों को पता है कि जब पट्टा दिया जाता है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं और जो भी पट्टा धारक है उसको उन शर्तों के क्रम में ही खनन की प्रक्रिया करनी होती है और इसके रोकथाम के लिए कि कोई अवैध काम ना हो, इसमें रूटीन इंस्पेक्शन किए जाते हैं। तो ये भी एक रूटीन इंस्पेक्शन का पार्ट था। यहाँ पर 11:30 बजे रात को लगभग वहाँ मौके पर पहुँचा गया। सीओ सदर मेरे साथ मौजूद थे। वहाँ पर पहुँचने पर देखा गया कि खनन चल रहा था। जैसे ही वहाँ पर लोगों से इंक्वायर करना शुरू किया गया, वहाँ पर लोग वहाँ से भाग गए और बहुत सारे लोग अपना ट्रक छोड़कर भाग गए। और प्लस देखा गया कि वहाँ पर जो जेसीबी थी वो नदी की साइड भागने लगी। जब उसका पीछा किया गया तो वहाँ से जो जेसीबी चालक थे वो लोग अपना चाबी निकालकर पोकलैंड मशीन और जेसीबी वहीं छोड़कर भाग गए। फिर आकर देखा गया यहाँ पे जब टैली किया गया तो टोटल यहाँ पे 63 ट्रक्स पाए गए और जिसमें 2 पोकलैंड थी और 2 जेसीबी थी। उसके उपरांत थाने को भी इसमें सूचना दी गई थी कि वहाँ से वो फोर्स उपलब्ध कराएं। एसओ गोसाईगंज को भी सूचना दी गई थी सीओ साहब के माध्यम से, तथा खनन अधिकारी को भी अवगत कराएगा कि वो मौके पे आकर इस चीज़ का आकलन करें कि यहाँ पर कितने ट्रक हैं और इसमें खान अधिनियम के तहत क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये जो ट्रक हैं और जेसीबी है और पोकलैंड है, इस पे खान अधिनियम के तहत खनन अधिकारी द्वारा सीजर की कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक इसमें प्रथम दृष्टिगत देखा गया कि वहाँ पर जो बालू खनन है और जो खनन पोर्टल है और खनन अधिकारी से बात करने के बाद पता चला तो जो रिपोर्टेड है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर खनन किया गया। यह जांच का विषय है। इसके लिए एक जॉइंट टीम गठित की गई है जिसमें खनन विभाग तथा तहसील के राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा यहाँ पे जॉइंट पैमाइश की जाएगी। पैमाइश के उपरांत ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में बालू खनन किया गया है जो रिपोर्टेड नहीं है, और जितना डिफरेंस आएगा उस पर खान अधिनियम के तहत खनन अधिकारी द्वारा जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।